ये एनालिसिस पे ये वाला क्वेश्चन किया था कि एनालिसिस में क्वेश्चन था कि अपन को मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालना था, क्रॉस सेक्शन दिया हुआ था बीम का, बीम के क्रॉस सेक्शन के हिसाब से अपन को उसका वो अपने क्या बोल सकते हैं, नंबर ऑफ इसका मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालना था। क्रॉस सेक्शन के अंदर बार्स सर दिया हुआ आपकी आवाज धीरे आ रही है। 1 मिनट, अब सही आ रही है? यस सर। ओके, रिकॉर्डिंग चालू हो गई? यस सर। ओके, हाँ तो देखो यस सर। एएसटी निकालना है अपन को। एएसटी दिया, कैलकुलेट एएसटी फॉर द रिक्वायर्ड बैलेंस सेक्शन, यूज M20। सर आपने स्क्रीन प्रेजेंट कर सर रखी है। स्क्रीन शो नहीं है। 1 मिनट, ओ सॉरी 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 सॉरी। पिछले वाली वाला तुम लोगों को क्लियर है एनालिसिस का क्वेश्चन? पिछला वाला एनालिसिस का क्वेश्चन क्लियर है या रिवाइज कराऊं वापस? क्योंकि आज डिजाइन वाला करवाना है। वह कोई नहीं, एक बार वापस बता देता हूं। अपन को क्रॉस सेक्शन दिया हुआ है, उसके अंदर मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस देना है। और याद रखना हमेशा एक चीज अपने दिमाग में डाल देना, आरसीसी पढ़ते हो हमेशा याद रखना कि जो भी सेक्शन अपन निकालते हैं उसका क्रॉस सेक्शन सबसे इंपॉर्टेंट होता है। स्टील निकालते हैं तो स्टील में अगर एरिया निकालते हैं तो एरिया क्रॉस सेक्शन से ही निकलता है। क्रॉस सेक्शन काटोगे उसके अंदर नंबर ऑफ बार उसके रेस्पेक्ट में कितना अपन लेते हैं रीइंफोर्समेंट, वो डिपेंड करता है। वो होती है 0.6% के अराउंड, याद रखना, टोटल क्रॉस सेक्शन का, या 1% तक ले सकते हैं, डिपेंड ऑन द डिजाइन। समझ में आ गया? अब अपन यहाँ पर इसका एनालिसिस कर रहे हैं कि मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस और एएसटी कैसे निकाला। अब एएसटी निकालनी है तो एएसटी तो बहुत आसान है, 4 बार दी हुई है, इतने मतलब इसका सर्कल का एरिया निकाला, इतना एरिया आया, ये हो गया तुम्हारे एएसटी, एरिया ऑफ स्टील। अब कैलकुलेट एनए, एनए होता है न्यूट्रल एक्सिस। समझ में आया? जो कंप्रेशन और टेंशन को डिवाइड करता है उसे न्यूट्रल एक्सिस बोलते हैं। उसका होता है फॉर्मूला C इज इक्वल्स टू टी, सी यहाँ पर है B इंटू एक्स ए स्क्वायर अपॉन 2, ये होता है M इंटू ए एस टी इंटू डी माइनस एक्स ए। ठीक है, इसको सॉल्व किया, एक्स आ गया। अब एक्स सी एक्स क्रिटिकल निकालना है, इससे ज्यादा तो ये वाला होना ही नहीं चाहिए, ये यहाँ से ऐसा, इससे मतलब इससे ऊपर नीचे होना ही नहीं चाहिए, ये तो फिक्स होना ही चाहिए, इतना तो होना ही चाहिए कि ये कंप्रेशन और टेंशन को डिवाइड कर सके। तो ये याद रखना। अगर सिचुएशंस बताई थी मैंने, एक्स इज लेस देन एक्स सी तो ये हो जाएगा अंडर रीइंफोर्स, एक्स इज इक्वल्स टू एक्स सी तो बैलेंस सेक्शन, और एक्स इज ग्रेटर देन एक्स सी तो ओवर रीइंफोर्स सेक्शन। ठीक है, इसके अंदर फिर मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालना था अपन ने। मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का फॉर्मूला लगाया था सी ए इज इक्वल्स टू एक्स ए अपॉन डी माइनस एक्स ए बार इंटू सिग्मा एस टी अपॉन एम। सिग्मा एस टी कितना बताया था मैंने? 230 न्यूटन पर एम स्क्वायर बताया था। यस सर। हाँ, तो फिर इससे अपन ने सी ए निकाला इतना। फिर एम आर का फॉर्मूला होता है मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का हाफ इंटू बी इंटू एक्स ए इंटू सी ए इंटू डी माइनस एक्स ए बाई 3। इसे क्या बोलते हैं, मेरी बात सुनो, ये वाला तो हो गया कंप्रेशन, ठीक है, और इसे बोलते हैं लीवर आर्म, लीवर आर्म। ये क्या होता है, मुझे एनीवन एक्सप्लेन कर सकता है कोई? ये मैं बताऊंगा नहीं, ये कल तुम मुझे बताओगे अगर नहीं आता है। लीवर आर्म क्या होता है? सो में पढ़ रखा है और मैकेनिक्स में भी पढ़ रखा है। मैकेनिक्स में लीवर आर्म पढ़ रखा है तुम लोगों ने, ये तुम लोग कल बताओगे मुझे, नहीं तो अभी आता है तो अभी बता दो, फ्री हो जाओगे। मैं वापस कल पूछूंगा इसलिए कह रहा हूँ। ये होता क्या है, फॉर्मूला तो ये रहा। जल्दी बोलो।
बोलो, नहीं पता है तो नो बोल दो और कल ढूंढ के आना। नहीं पता है, मुझे ना प्रीवियस क्लास में किसी ने पूछा, ना इस वाली क्लास में किसी ने पूछा। जल्दी बताओ, लीवर आर्म क्या होता है? लीवर आर्म क्या होता है? सर फोर्स ऑफ कंप्रेशन, फोर्स ऑफ टेंशन के बीच का डिस्टेंस। कौन सा फोर्स? दोनों के सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बीच के डिफरेंस को बोलते हैं लीवर आर्म। सबको क्लियर हुआ? हाँ या नहीं? क्या सर? दोनों के वो आपकी सेंटर आवाज ऑफ कट रही थी। ग्रेविटी, दोनों के सेंटर ऑफ ग्रेविटी के डिस्टेंस को, डिफरेंस को बोलते हैं लीवर आर्म। मतलब सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ कंप्रेशन साइड, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ टेंशन साइड, दोनों के बीच के डिस्टेंस को लीवर आर्म बोलते हैं। क्लियर हुआ? इंपॉर्टेंट है, डेफिनेशन पूछ लेते हैं 2 नंबर में। व्हाट डू यू मीन बाय लीवर आर्म इन आरसीसी बीम? फिर इससे मूवमेंट निकाला अपन ने, और ये आ गया ये टेंशन वाला साइड। ठीक है, क्लियर? ये कंप्रेशन हो गया और ये टेंशन हो गया। इसे सी बोलोगे। सी इंटू लीवर आर्म करते हैं तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकलता है। ये याद रखना फॉर्मूला, एम आर इज इक्वल्स टू सी इंटू टी, एक मिनट, सी इंटू एल ए, सॉरी 1 मिनट। सी इंटू एल ए और एम आर इज इक्वल्स टू टी इंटू एल ए, और इन दोनों को इक्वेट करते हैं तो क्या निकलता है? इन दोनों को इक्वेट करते हैं तो क्या निकलता है? जल्दी बोलो यार, मुझे आगे एक न्यूमेरिकल कराना पूरा। जल्दी बोलो, इस इन दोनों को इक्वेट करते हैं तो क्या निकलता है? E is equals to T। हाँ, फिर ये नहीं निकलता एक्स यू या एक्स ए? ये देखो, ये क्या लिखा हुआ है? ये न्यूट्रल एक्सिस निकालने के लिए क्या किया मैंने? याद रखना हमेशा, इन दोनों को इक्वेट करने से ही सी यू और एक्स ए निकलता है, एक्स यू एक्स ए। और अगर सी को एल ए से मल्टीप्लाई किया जाए लीवर आर्म से तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकलता है, और टेंशन को लीवर आर्म से मल्टीप्लाई किया जाए तो भी मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकलता है। लो अपन नया क्वेश्चन चालू करते हैं। ये अभी WSM का है, डिजाइनिंग क्वेश्चन है, ठीक है? डिजाइन करनी है बीम। क्वेश्चन लिखो, और रेक्टेंगुलर बीम ऑफ width 400 mm is to be designed for a
live load of 30 kilonewton per meter excluding the self weight for simply supported span. Supported span of 7.5 meter. Design the beam. Design the beam if M20 concrete and FE 4 FE 500 लिख लो सॉरी क्वेश्चन 500 का है FE 500 स्टील आर यूज्ड कर लिया क्वेश्चन लिख लो पहले सर एल क्या है? क्या लाइव लोड एल है लाइव लोड डेड लोड क्या होता है व्हाट इज डेड लोड डीएल जो What is- परमानेंट रहता है सर लगा हुआ। हाँ और लाइव लोड लाइव सर जैसे कि व्हीकल वगैरह जाते हैं कोई भी ब्रिज के ऊपर या फिर अपन आते जाते हैं तो लाइव लोड हो गया सर, जो कुछ टाइम के लिए लगता है। बिल्कुल सही ठीक है अब अपन सॉल्यूशन पे आते हैं स्टेप फर्स्ट कैलकुलेट डी डेप्थ इस क्वेश्चन के अंदर तुम लोगों ने एक मजेदार चीज देखी होगी विड्थ दी हुई है डेप्थ नहीं दी हुई है ना दी हुई है क्या नहीं दी हुई है ना तो डी का फॉर्मूला होता है स्पान बाय 10 एक चीज बता देता हूं तुम लोगों के दिमागी तौर पर क्लियर कर लेना यहां पर जो भी फॉर्मूले पढ़ा रहा हूं वो इस टॉपिक तक ही रखना उसके बाद भूल जाना मतलब इस यूनिट के अलावा वो कहीं अप्लाई नहीं होंगे वो सच में कहीं पूरी आरसीसी के अंदर अप्लाई नहीं होंगे क्योंकि ये चलता है किस पे वर्किंग स्ट्रेस मेथड पे अपन के पूरा करीब 90% कोर्स है इस पे लिमिट स्टेट मेथड पे दोनों में फर्क क्या है मुझे किसी ने बताया पूछा क्या अभी तक किसी ने पूछा तक नहीं कि सर इन दोनों में फर्क क्या है दोनों मेथड अलग अलग है क्या फर्क है मैं तुमसे क्वेश्चन पूछता हूँ बताओ बोलो कोई नहीं बोलोगे तो अपन भी कौन सा जवाब देंगे ठीक है स्पान है 7.5 इंटू 1000 अपॉन 10 इज इक्वल्स टू 750 mm ये है डेप्थ स्टेप नंबर सेकेंड कैलकुलेट लोड सबसे पहले अपन को कैलकुलेट करना है डीएल वो होता है डेड लोड उसका है 0.75
इंटू 0.4 इंटू 1 मीटर पे लेते हैं तो 1 इंटू 25, दैट इज इक्वल्स टू 7.5 किलोमीटर। लाइव लोड होता है 30 किलो न्यूटन मीटर, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है। तो टोटल लोड कितना हो गया 37.5 किलोमीटर पर मीटर। यहाँ तक किसी डीएल को कैसे निकाला? क्या फॉर्मूला क्या? डीएल का फॉर्मूला? क्रॉस सेक्शन इंटू 1 मीटर लेंथ इंटू 25, क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू 1 मीटर लेंथ इंटू 25। 25 क्या होता है? 25 क्या होता है? सिग्मा। किसने बोला था ये सिग्मा? मुझे कृपया करके नाम बताओ यार। सिग्मा किसने बोला? अच्छा जशवंत, कंफर्म सिग्मा होता है। $25 anyone? कंक्रीट पढ़ी है तुम लोगों ने? थ्योरी कह रहा हूं, अब कहना मत प्रैक्टिकल करे या नहीं सर। हम थ्योरी पढ़ी है, मिड टर्म दिए होंगे। कंक्रीट का यूनिट वेट होता है 25। अगर मैंने वॉल्यूम निकाल दिया तो मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा जिससे कंक्रीट का एरिया आ जाएगा? तुम तो कहां गए रे पॉइंटर? अगर मैंने वॉल्यूम निकाल दिया इससे, ये वॉल्यूम है, मैं वॉल्यूम को किससे मल्टीप्लाई करूंगा जिससे ये आ जाएगा? ये यूनिट वेट है, इसका है यूनिट वेट किलो न्यूटन मीटर, किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। समझ में आया? यस सर। यस सर। सर ये पता चलेगा। हाँ यूनिट हाँ वेट सर बोलो। अलग अलग लेते हैं ना सर, जैसे कि प्लेन सीमेंट कंक्रीट के लिए 24 लेते हैं, और हाँ। लाइट वेट सीमेंट कंक्रीट के लिए 4 लेते हैं, 4 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। और कभी लेते ही नहीं आज तक। क्या सर? फोर कभी भी नहीं लेते। लाइट वेट के लिए सर। फोर कभी भी नहीं लेते, ढंग से चेक करो। और 24 के लिए टाइलिंग के लिए लेते हैं, टाइल वाला होता है जो अपन पीसीसी बढ़ता है उसकी होती है 20। हाँ सर, ठीक है पीसीसी के लिए बोल रहा हूँ, प्लेन सीमेंट कंक्रीट के लिए। ठीक है, अब चलते आगे। ये हो गया टोटल लोड। अब निकालना है स्टेप नंबर 3, कैलकुलेट बेंडिंग मूवमेंट। सिंपल सीधा सा फॉर्मूला, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट का फॉर्मूला है WL² / 8। W है अपने पास 37.5, ये है 7.5 का स्क्वायर पर 8, तो ये आ गया 263.67 किलो न्यूटन मीटर। स्टेप नंबर 4, डिजाइन बैलेंस सेक्शन। सबसे पहले क्या करना है? डिजाइन फॉर बैलेंस्ड सेक्शन। ठीक है, इसका होता है फॉर्मूला डिजाइन कोफिशिएंट का। पहले फॉर्मूला आता है, अपन को इसके अंदर डिजाइन कोफिशिएंट निकालना पड़ता है। सबसे पहले डिजाइन कोफिशिएंट इज डिनोटेड बाय के। इसका फॉर्मूला होता है, के का फॉर्मूला बताओ तो मुझे, प्रीवियस क्लास में करवाया था।
प्रीवियस क्लास में करवाया था के का फॉर्मूला यार, ये नहीं था। था या नहीं था? m की वैल्यू 13, c की वैल्यू 7। यस सर। 7 क्यों है? t की वैल्यू अपने पास है 275 प्लस m है 13, c कितना हो गया 7। ये होता है सिग्मा सीबीसी, ये होता है सिग्मा, क्या होता है ये सिग्मा एस टी। याद आया? देखो यार मैं साफ कह रहा हूं, बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, नहीं पढ़ोगे तो मैं बैक से कोई भी नहीं बता सकता, तुम्हें देर सुन लेना इसमें, ये बोरिंग सब्जेक्ट नहीं है। जे का फॉर्मूला होता है 1 माइनस के बाई 3, दैट इज इक्वल्स टू 1 माइनस 0.248 divided by 3, that is equals to 0.917। अब ये देखो मैंने सर कुछ एक चीजें, मिनट वापस बैक लेना। एक चीज बता दूं, ये मैंने केवल चीजें तोड़ी है, याद रखना, ये वाली हो गई और ये वाली हो गई, फॉर्मूले को थोड़ा तोड़ने के लिए, ठीक है। लिखू आगे या यहीं पर ही लिख लेता हूं, छोड़ो। Q इज इक्वल्स टू 1/2 C J K। 1/2 C कितना है अपने पास 7 इंटू 0.917 इंटू K कितना है 0.248, दैट इज इक्वल्स टू 0.802। ये नोट डाउन कर लो जल्दी से, फिर नेक्स्ट चलते हैं। और इसके अंदर सॉरी एक चीज आगे और लिख देना, एज्यूम है ये, ठीक है ना, एज्यूम द वैल्यू। सिग्मा सीबीसी और सिग्मा एसटी सर आईएस कोड से लेनी है ना? आईएस कोड में ले सकते हो, पर ये रट लो ज्यादा सही रहेगा, टेबल बहुत इजी है इसकी, मैंने लिखवा रखी है तुम्हें, मैं पीपीटी दे दूंगा इसकी। मैं कह रहा हूँ ना, वर्किंग का इतना काम नहीं पड़ेगा जितना तुम्हारे लिमिट स्टेट, पूरा लिमिट स्टेट पे ही चलेगा। वर्किंग का ये पहला पहला 2 न्यूमेरिकल ही है, मेरी बात मानो तो रट लो ज्यादा सही रहेगा, 2 न्यूमेरिकल के लिए फालतू को या भागोगे। है वैसे कोड में अवेलेबल है। लिख लिया? यस सर। Calculate actual depth required।
अब अपन को एक्चुअल निकालनी है, ठीक है ना। इसका फॉर्मूला होता है डी इज इक्वल्स टू अंडर रूट बेंडिंग मोमेंट अपॉन क्यू इंटू बी। बेंडिंग मोमेंट कितना है 263.67 किलो न्यूटन में पर किलो न्यूटन मीटर में था, तो चेंज करोगे तो आ जाएगा 10⁶। क्यू कितना है अपने पास 0.802 इंटू 400, तो डेप्थ आ जाएगी अपने पास अराउंड 906.6। अब ये आई है अपने पास डेप्थ ऑफ रीइंफोर्समेंट तक, ठीक है। ये इतनी आई डेप्थ ऑफ रीइंफोर्समेंट तक। तो अब मेरी बात सुनो, इतना आया तो अपने पास टोटल डेप्थ कितनी हो जाएगी। टोटल डेप्थ कैसे करते हैं अपन कैलकुलेट, ये तो इफेक्टिव डेप्थ है, टोटल डेप्थ कैसे करोगे 906.6 प्लस 50 कवर जोड़ा, तो टोटल कितना आ गया अपने पास 956.6। अब इसको क्या करते हैं अपन 956.6 है ना, तुम लोग अगर फीते से नापने जाओगे ना तो पॉसिबल नहीं होता, तो अपन इसको राउंड फिगर में ले लेते हैं 1000 mm। समझ में आ गया, 1 मीटर की डेप्थ अपन ने ले ली वर्किंग में, जो पॉसिबल नहीं होती आज की तारीख में। समझ में आ गया। फिर अपन को तो क्या है, डिजाइन करना है, भले कुछ भी आए, क्या कर सकते हैं। अब अपन को इसका सेल्फ वेट निकालना है वापस। सेल्फ वेट निकाला सेल्फ वेट निकाल के 0.4, क्योंकि डेप्थ फेल हो चुकी है, अपन ने 750 मानी थी, बढ़ गई है डेप्थ, तो वो फेल हो चुकी है, अपन को प्रोसेस रिपीट करना है इंटू 25। अब इसमें ये मत कर देना कि पास करवा दो, जैसे मैंने उसमें बताया था डब्ल्यू वो उसमें एंड में कैनेडी और लेसिस में, इसमें पास मत करा देना, एंड में जाके ये वाला आ जाएगा, सेल्फ वेट आ जाएगा इसका 10 किलो न्यूटन मीटर। और एल कितना है, लाइव लोड है 30 मीटर। टोटल वेट कितना हो गया 10 + 30 40 किलो न्यूटन मीटर। और मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कितना आ गया 40 × 7.5 का स्क्वायर अपॉन 8, दैट इज इक्वल्स टू 281.7 281.25 किलो न्यूटन मीटर। कर लिया, यहां तक कोई डाउट या नहीं। टोटल डेप्थ में सर 50 कैसे होगा सर, थोड़ा बाहर चला गया था। अरे 50 क्या है, मैं बात सुन, 50 क्या है, अपन ने कवर मान लिया, कवर 25 से ऊपर कुछ भी ले सकते हैं, अपन ने अंदाजे से लिया है, ठीक है। और इसको राउंड फिगर में पहुंचाना है 1000 तक, तुम्हारी इच्छा है तो इसमें 25 जोड़ के राउंड फिगर तक, इसमें इसलिए लिया है क्योंकि देखो एक तो इतना ज्यादा हो गया, फिर कवर ये क्या है 25 लेंगे तो बहुत कम हो जाएगा, तो इसलिए अपन ने 50 ले लिया। 50 लेने पे 956 हो गया। अब 956 का फिगर अपन फीते पे नहीं नाप सकते क्योंकि अपन को डिजाइन देनी है, तो 956 का राउंड फिगर कर दिया 1000, 43 mm और जोड़ दिया अपन ने, ठीक है ना। तो इसलिए अपन ने जोड़ के इसको कर दिया 1000। मेन रीजन इसका यही है, अपन जो ऊपर की तरफ क्या बोल सकते हैं डेप्थ बढ़ाते हैं ना, तो उसका मेन रीजन यही होता है कि अपन उसको राउंड फिगर में ले लेते हैं। राउंड फिगर इसलिए लेते हैं क्योंकि लिटरली अपन फीते से नहीं नाप सकते उसको, बीम की डेप्थ को इतने mm में, पॉइंटों में, ठीक है ना, इसलिए अपन उसको बढ़ा देते हैं, ठीक है। अब अपन आगे चलते हैं, वापस कैलकुलेट डी वेरीफाई करना है, ठीक है ना। कैलकुलेट डी निकाला, डी इज इक्वल्स टू अंडर रूट बेंडिंग मोमेंट अपॉन क्यू बाई बी। बेंडिंग मोमेंट कितना आया अपने पास प्रीवियस 281.25
25 इंटू 10⁶ अपॉन क्यू कितना है 0.802। क्यू चेंज होगा नहीं, ब्रेथ चेंज होगी नहीं, तो ये आ गया अपने पास 936.33। अब देखो ये इससे कम आ गया तो ये सही है, इसको प्लस करके जोड़ा तो टोटल डी डेप्थ आ गया 986.33 mm। 50 जोड़ दिया, ठीक है। अब इसको राउंड फिगर लेना चाहो तो ले सकते हो। लेट अस प्रोवाइड B is equals to 400 mm and D is equals to 1000 mm, ठीक है। अब अपन को करना है कैलकुलेट, क्रॉस सेक्शन डिसाइड हो गया, कैलकुलेट AST, ये स्टेप नंबर 6। AST का फॉर्मूला होता है बेंडिंग मोमेंट अपॉन सिग्मा ST, या T लिख सकते हो, इंटू J इंटू D, ठीक है। इसका होगा 281.25 इंटू 10⁶ अपॉन ST कितना है 275 इंटू 0.917 इंटू 1000। कितना आया जल्दी बताओ मुझे। ग्यारह 63.99 आया क्या? कितना आया जल्दी बताओ। और देखो इसके बाद एक चीज करनी है, नंबर ऑफ पार्ट्स कितनी आई। अब इसके अंदर अपन क्या करेंगे, 16 mm की बार ले लेंगे जो AST आया है, डिवाइडेड बाय 5/4 इंटू 16 का स्क्वायर, तो इसमें नंबर ऑफ बार्स आ जाएगी, और जो भी नंबर ऑफ बार्स आएगी उसको राउंड फिगर में बड़े की तरफ कर देना, और फिर उसका क्या करना है अपन को क्रॉस सेक्शन बनाना है, ठीक है। कितनी आई नंबर ऑफ बार्स बताओ मुझे अब। ये क्रॉस सेक्शन जो बना रहा हूं वो बना जरूर लेना, ठीक है। 50, 950, 400, और ये नंबर ऑफ बार्स कितनी आई वैसे लिखना जैसे मैंने लिखवाया था प्रीवियस क्लास। क्लियर हुआ आज का क्वेश्चन?